हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उन्नति की वाणी। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि व्हाट आर द 10 डिफरेंट लेसन्स ऑफ योर लाइफ दैट यू मस्ट फॉलो टू सक्सीड। हर एक मेरा स्टूडेंट ये मेरे से ज़रूर पूछता है कि मैम, हमारी लाइफ तो अच्छी है, इसमें बहुत सारी इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं, हमारे पापा मम्मी हम लोग को बहुत सारे ड्रीम्स दिखाते हैं और उनको कुछ हद तक सक्सेसफुल बनाने का हम लोग पे थोड़ा बर्डन डालते हैं एंड वी try to achieve that goal, but still we face various kinds of distractions in our life and problems of course. देखिए, मेरा सिंपली एक चीज़ कहना है कि जब तक ज़िंदगी है प्रॉब्लम्स तब तक रहेंगी। आपको एकमात्र मरने के बाद ही शायद सब प्रॉब्लम्स से रिलीफ मिले। सो एवरीथिंग एवरी टाइम यू कैन हैव प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, बट उन प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक हम लोग अपनी लाइफ में इग्नोर करते हैं, कुछ हद तक उनको सॉल्व करते हैं और आगे हमेशा बढ़ते रहते हैं। द वन हु मूव्स फॉरवर्ड इज़ द ओनली पर्सन हु स्टिल हैव hope and focus in his or her life and can achieve success. So friends, the 10 different ways मैं आज आप लोगों को वही बताने वाली हूँ। The first lesson in our life is discipline. मैं आप लोगों को रोबोट बनने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग रोबोट बन जाएं, एक पूरा टाइम शेड्यूल लिखें और टाइम टू टाइम घड़ी के साथ वो सब चीज़ें करें। जी नहीं, मैं कहूँगी कि आप कोई भी टाइम शेड्यूल फॉलो कीजिए, एवरीथिंग कीजिए, जो आपको मन आता है कीजिए, पार्टी कीजिए, डांस कीजिए, जो मन में आया आता है करिए, बट अलाउ योर सेल्फ टू हैव 5 hours ऑफ योर डे ओनली फॉर स्टडीज़। जी हाँ, 5 घंटे आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई को देने, सारा दिन 24 घंटे में से सिर्फ 5 घंटा आप हमेशा अपनी पढ़ाई में दीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारा दिन पढ़िए, हर दिन बुक लेकर के रखिए। इवन कोई भी तरह का एडवांस एग्ज़ाम, मेंस का एग्ज़ाम, कुछ भी क्रैक करने के लिए आपको सारा दिन पढ़ने का दरकार नहीं है, but you have to follow a disciplined life, and disciplined life never means to be a robot. You just need to focus on your studies. जैसे कि 5 hours of study आपको 24 hours of day में करनी है, भले आप सारा दिन कुछ भी करिए। The second most important thing is work on your चार्ट। आप एक चार्ट बना लीजिए कि आज के दिन आपको ये कंप्लीट करना है और वो चार्ट को उन 5 hours में या कैसे भी करके आपको बस कंप्लीट करना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपना टास्क शेड्यूल बनाए सब कुछ करें, बस आप बोल दीजिए कि आज ये एक्सरसाइज है 9.1, मुझे आज ये कंप्लीट करना है और बस आज के आज उसको कंप्लीट करिए। और अगर कंप्लीट ना हो पाए तो एटलीस्ट फुल ट्राई कीजिए कि वो कंप्लीट होने की कगार तक आ जाए। या फ्रेंड्स, जस्ट एक अप्रोच आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, जस्ट अ सिंगल अप्रोच। एंड द थर्ड थिंग इज बी क्यूरियस। Be curious and ask questions. The things we are first learn to become a scientist is that how to question anyone, any fact. कोई भी फैक्ट आपको दिखता है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती, आप डायरेक्टली क्वेश्चन कीजिए। यू नेवर नीड टू फील शाई। एवरी टाइम आई हैव सॉ दैट वेरियस टाइम बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपने पूरे क्लास के सामने क्वेश्चंस पूछने में हिचक महसूस होती है। जी नहीं, ये सब चीज़ अपने दिमाग में कभी मत लाइए कि आप किसी के सामने गिर जाओगे, आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ़नी हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। मैं ये हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप अपने डाउट्स क्लियर करने आते हैं टीचर्स के पास, आपको टीचर्स के पास आना है ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। और यही डाउट्स अगर आपके माइंड में रह जाए क्लासेस के बाद भी, तो सच में आप कुछ नहीं जाने या शायद नहीं समझे और वो टीचर के सारे अप्रोच बर्बाद हो गए। सो आस्क क्वेश्चन, नॉट ओनली टू टीचर्स, टू एवरी पर्सन। इवन मैं तो उन लोगों से भी क्वेश्चन करती हूँ जो लोग स्मोक करते हैं। और इनफैक्ट मैं जब एक दिन टोटो में जा रही थी, आई आस्क्ड दैट पर्सन कि आप यहाँ पे स्मोक क्यों कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस में स्मोक अलाउड नहीं है। और इवन मैं वो टोटो वाले से भी झगड़ा करने लगी कि आप ऐसे इंसान को क्यों बैठा रहे हो जो पब्लिक प्लेस में स्मोक कर रहे हैं। तो वो पर्सन ने स्मोकिंग सिगरेट भी छोड़ दिया, बट वो अपने मेरे टोटो से भी उतर गए क्योंकि उनका इन्वायरमेंट सही नहीं है। एंड यू हैव दैट राइट टू क्वेश्चन, यू हैव दैट राइट टू क्वेश्चन एनी वन हु इज़ डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, यू हैव द राइट टू क्वेश्चन on any fact.
हर एक साइंटिस्ट, न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया, उन्होंने भी सबसे पहले अपने दिमाग में एक क्वेश्चन ही तो लाया कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, उड़ क्यों नहीं गया, कहीं पे भी गिर जाता, नीचे ही क्यों गिरा. So he discovered all those things. So friends, you need to ask question anytime, every time on various facts. Now coming on to our next topic and the next lesson, which is follow your passion. Every time I have saw people that they try to follow what their dreams are, but various time it happens that they try to follow the things that either their parents force to themselves or someone else force to themselves. देखिए, आपके पेरेंट्स आपको ज़रूर सही रास्ता दिखाएंगे, मगर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है आप शायद ही वो कभी कर पाएँ. सो फॉलो वॉट एवर योर पैशन इज़. इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बोल देना चाहती हूँ कि लाइफ में स्टडीज़ जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही इम्पॉर्टेंट है आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कोई भी वो एक्टिविटी इंक्लूड कर देती है आपकी लाइफ में जो आपकी एक हॉबी है. पेंटिंग करना बहुत सारे लोगों को पसंद है, डांस करना बहुत सारे लोगों को पसंद है. इनफैक्ट मेरी खुद की एक स्टूडेंट है जो बड़े होकर डांसर बनना चाहती है. मैं उसको फोर्स करती हूँ कि हाँ कुछ और लेके स्टडी करो, बट मैं उसको ये भी बोलती हूँ कि आप हर रोज़ एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स डांस प्रैक्टिस करो. बिकॉज एवरीथिंग जो भी चीज़ आप करोगे वो लाइफ के एंड में एट ए वेरी स्टेज जब आप सक्सेसफुल भी बन जाओ तब भी आपको बोरिंग लगने लगेगी. बिकॉज जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है आप वो शायद कभी नहीं कर पाओ. सो एवरी टाइम अगर आप कोई भी ऐसा चीज़ कर रहे हो जो आप फोर्सफुली कर रहे हो तो उसमें भी आप इंटरेस्ट ढूंढो और वरना अपने हॉबीज़ और अपने लव्स को फॉलो करो, वट एवर यू लव टू डू. एंड फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वेरी लेसन इज बी क्रिएटिव एंड अवॉइड अ चीट. यस, जैसे कि मैं एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ, हम लोग अक्सर डिज़ाइंस को बहुत जगह से देखते हैं, बट हमारे टीचर्स हमेशा हम लोग को ये बात मना करते हैं कि कभी किसी का डिज़ाइन कॉपी मत करना. जी हाँ, डिज़ाइन हमेशा अपना होना चाहिए, अपना यूनिक होना चाहिए और अपना थॉट्स के बेसिस पे होना चाहिए. क्योंकि एवरी टाइम यू क्रिएट अ न्यू थिंग यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू enhance our life, to enhance your own life, to enhance the people of others' life. So friends, be creative, avoid cheat. हर कोई थॉट, हर कोई चीज़ जो भी आपको होमवर्क मिलता है ज़रूरी नहीं है आपको मोबाइल से देखना. आप ज़रूर हेल्प ले सकते हो, बट बी क्रिएटिव. उसमें कुछ कुछ थॉट्स अपना भी डालिए जो कि आपको एक बहुत ही न्यू लाइफ की तरफ लेके चले. इसके बाद फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट लेसन ऑफ लाइफ इज़ failure is the route to success. Failure is the route to success. मैंने बहुत टाइम ऐसे देखा है लोगों को कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब ड्रीम्स टूटने पे इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. मैं खुद हो चुकी हूँ. मेरे को मैथ्स ऑनर्स करना था, स्टैट्स ऑनर्स करना था, बट मेरे को ना बी मैथ के थ्रू कहीं पे भी नहीं मिला. Neither I got admission in India Statistical Institute nor in the Chennai Maths Institute. और इस सब के लिए मैंने बहुत साल मेहनत की थी. But then I joined my architecture field. So everything you और मैं सच में ये सब लेके बहुत सीरियस थी. तो जब एडमिशन नहीं हुआ मैं बहुत हद तक टूट गई थी. बट आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ. आई लव द फील्ड, आई लव टू क्रिएट एंड एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग आई एम लविंग इट. सो फ्रेंड्स, फेलियर इज़ द रूट टू सक्सेस. आपको नहीं पता कि आपके लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटी किस मोमेंट में आ जाएगी. सो कभी भी फेलियर से डिसहार्टन मत हो जाइए. बी लाइक अ स्पॉन्ज एंड ट्राई टू अडेप्ट टू एवरी सिचुएशन और जस्ट मेहनत करते रहिए, फोकस्ड रहिए. अवॉइड मच थिंकिंग एंड ऑफ कोर्स ओवर थिंकिंग. इसके बाद वाला टॉपिक है रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस. देखिए, एक अच्छा इंसान होने की सीख तो हमारे पेरेंट्स हमेशा हम लोग को देते हैं. एक इसके साथ साथ हम लोग को हमेशा ये चीज़ याद रखना चाहिए दैट वी नीड टू बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंडनेस. तो हमेशा हम लोग को दिखाना चाहिए. जैसे कि बहुत छोटी छोटी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हो सकती है, बहुत छोटे छोटे, कुछ भी एक्स्ट्रा कर देना, किसी को विश कर देना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश कर देना. दिस इज़ ऑल्सो अ स्मॉल थिंग ऑफ काइंडनेस. और हमेशा अपने से बड़ों की, अपने से छोटों की, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. लाइफ सबके पास है. आपको कभी भी किसी के साथ रूड नहीं होना चाहिए, एंड एटलीस्ट नॉट इन योर स्टूडेंट लाइफ. क्योंकि इस स्टूडेंट लाइफ में आप जो बीज बोएंगे वही आगे जा कर के आपको
सीख देने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आप हमेशा हम्बल और जेंटल रहिए। एक स्टूडेंट लाइफ ही है जिसमें आपको टेंशन्स नहीं होती। बहुत सारे टेंशन्स लाइफ के पेरेंट्स ले के रहते हैं, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं होती। तो आपको कोई हक नहीं बनता कि अपने से बड़ों के साथ या किसी और के साथ भी आप कभी रूड होए। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अवॉइड रूडनेस, अवॉइड एवरी टाइम योर एंगर। और इसके बाद का लेसन है स्टे फोकस्ड। ऑलवेज फोकस ऑन वॉट योर वर्क इज़। जिस तरह से मैं बोली आप लोगों की 5 आवर्स आप लोग स्टडी कीजिए, बट देखिएगा 5 आवर्स आप लोग कंटिन्यूस बैठ के स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि 5 आवर्स कंटिन्यूसली स्टडी करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट द थिंग इज़ जब आप 3 आवर्स बैठ करके अपनी मूवी देख सकते हैं कोई भी सिनेमा हॉल में जा करके, तो 3 घंटा पढ़ने में भी तो आप लोग को मन लगाना चाहिए ना। So the thing is, just stay focused. Whenever you are doing a task, just do that task repeatedly and with a full mind and full interest in it. And second thing is, be in a good company, follow good people. जी हाँ, आपकी लाइफ एनहेंस होती है उस गुड पीपल की कंपनी में रहने से जो आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन लाते हैं। मैं अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन अपने टीचर्स को मानती हूँ, अपने फ्रेंड्स को मानती हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑफकोर्स मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उनको उनके साथ रहना, उनकी हेल्प करना, उनकी चीज़ों को देखने से मेरे को बहुत हद तक इंस्पिरेशंस मिलता है। सो चूज़ योर ओन कंपनी। हमेशा एक बैड कंपनी एक बैड रिजल्ट ही देती है, बट एक गुड कंपनी आप एक बैड इंसान हो करके भी आपको गुड बना देती है। सो फ्रेंड्स, चूज़ योर कंपनी, हैव गुड पीपल इन दैम। और हर इंसान के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना प्लीज़ सीखिएगा। हर इंसान बैड और गुड क्वालिटीज़ का बना हुआ रहता है। सो वी शुड टेक गुड क्वालिटीज़ ओनली फ्रॉम एनी वन वी मीट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ एन्जॉय लाइफ टू इट्स एक्सट्रीमेस्ट मीन्स। जी हाँ, ये लाइफ हम लोग को बस एक बार मिली है। ये लाइफ में मैंने बहुत टाइम ऐसा देखा है अपने फ्रेंड्स को, वो लोग कुछ चीज़ से इस हद तक डिसहार्टन हो जाते हैं दैट दे ट्राई टू अटेम्प्ट सुसाइड्स। सो फ्रेंड्स प्लीज़, ये लाइफ आपकी है और इसमें आपको हक नहीं बनता कि आप ऐसे जस्ट एक स्मॉल हार्ट ब्रेक के लिए ये लाइफ का हर चीज़ को आप छोड़ के चले जाओ। इवन आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, और सिर्फ पेरेंट्स ही क्यों, हर कोई आपको जो भी आपके लाइफ में है, जो भी एक गुड पीपल है, वो आपकी लाइफ में गुड होप देता है। सो आपको कभी भी ज़्यादा डिसहार्टन होकर के ये सब नहीं करना चाहिए। ज़्यादा दुखी तो एकदम ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी है ना कि जब आप गुस्सा होते हो या कुछ भी आपके साथ बुरा फील करते हो, तो आपको उस आपकी बॉडी और माइंड कितना कितना हद तक कितने सारे बायोलॉजिकल रीजंस के साथ बहुत सारे इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी में। सो फ्रेंड्स, लाइफ में हर एक चीज़ कोई रीज़न से होती है, ये आप मान लो। और जब भी आपको ज़्यादा दुख हो ना, तो जस्ट आप उन पीपल के पास जाओ जो आपको खुशी देते हैं, लाइक योर पेरेंट्स, लाइक योर फ्रेंड्स, जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हो, उनके पास जाओ, उनको बोलो। बट कभी भी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख में आकर के कोई भी गलत स्टेप मत लेना। लाइफ एक बार मिली है एंड एन्जॉय टू योर फुलेस्ट मीन्स। और मेरा तो एक ही थॉट है दैट वर्क हार्ड एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग। हम लोग की जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, वो सब इसलिए है क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि वो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है। अगर हम लोग हर एक मोमेंट को इन्जॉय करने लग जाए, हर एक बैड चीज़ को भी एक लेसन लेने लग जाए, तो सच में हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। सो थिंक लेस एंड वर्क मोर। Thank you friends, thank you for watching my channel Unnati Ki Vani. Please do subscribe and share. Thank you.